वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। तो वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है? तो एक वृत्त होता है, एक वृत्त में केंद्र है, केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो क्या कहते हैं उसको? त्रिज्या कहते हैं। और एक और त्रिज्या ले लेते हैं, ये दो त्रिज्या हो गया। दोनों त्रिज्या के बीच में जो भाग आता है, दो त्रिज्या के बीच का जो भाग आता है उसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब दो भाग, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, तो छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ये छोटा है, तो ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड। और जो बड़ा वाला भाग है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। तो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। जो बड़ा होता है वो दीर्घ कहलाता है। ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा क्या है? ये दोनों त्रिज्या के बीच का कोण, चाहे इधर का कोण या इधर का कोण। तो ये हो गया हमारा थीटा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? चलो, उसके बाद है दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में अगर थीटा हम इधर वाला थीटा दे देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड भी निकल जाएगा, या पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और क्या है इसमें? ये चाप होता है, दोनों त्रिज्या के बीच में ये क्या है? चाप। चाप की लंबाई का फॉर्मूला आता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है? अब ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पूरा वृत्त कितना डिग्री होता है? 360। अगर हम यहाँ पे 360 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे तो हमको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर निकल जाता है। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। उसी तरह अब आते हैं वृत्तखंड पे। तो कोई भी वृत्त है, उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा जो परिधि को दो बिंदु पे काटती है, इसको बोलते हैं जीवा। एक वृत्त में बहुत सारा जीवा हो सकता है, एक ये जीवा है, एक ये है, एक ये है, जितना भी जीवा। और जो केंद्र से जीवा जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जिसको व्यास कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो बताना है कि त्रिज्या व्यास कहलाती है। तो ये हो गया जीवा। तो जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। जीवा जो है वृत्त को दो भाग में बांट दिए, एक छोटा भाग, एक बड़ा भाग। तो छोटे भाग को बोलेंगे लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, यहाँ पे केंद्र रहेगा। तो क्या करेंगे हम? लघु वृत्तखंड का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब थीटा कहाँ से आएगा? थीटा, तो ये त्रिज्या, इन दोनों के बीच के कोण को हम थीटा कहते हैं। थीटा ये रहेगा
और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। क्लियर है? तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। दीर्घ वृत्तखंड का बोलेगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और कैसे आ सकता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो भी हमारा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, ए बी ओ सी लिखते हैं। त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इस तरह भी निकाल सकते हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो हम लेकिन पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें इतना ही है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से, कुछ प्रश्न से पता करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। एक क्वेश्चन है, छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सीधा सिंपल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा हो गया 60 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर बैठा देंगे, हो जाएगा। बनाते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। सीधा डायरेक्ट त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला लिख देंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा लिखेंगे, थीटा कितना है 60 बटे 360 इंटू पाई का मान कितना होता है 22 बटे 7, आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, 60 6 जा और 6 एकम खत्म तो बच गया 22 6 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल गया। आसान है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत होती है और किसकी जरूरत होती है, कोण की जरूरत होती है। ये दोनों चीज दिया है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे आसानी से। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दिया हुआ है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। दिया हुआ एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो क्या करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त को 4 टुकड़ा कर देंगे तो जो एक टुकड़ा बचेगा वो उसका चतुर्थांश होता है। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल बट्टे 4 उसको 4 से भाग दे देंगे तब भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से भी चतुर्थांश का निकाल लेंगे तो हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। एक वृत्त है,
इसको 4 टुकड़ा करते हैं तो एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालना है, यही इसका चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश मतलब 4 भाग में 1 भाग, तो एक चतुर्थांश। टोटल एक वृत्त का कोण कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना डिग्री? 90 90 90 90। तो ये हमारा थीटा कितना हो गया? थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको इस चतुर्थांश का, अब त्रिज्या तो दिया नहीं है, क्या दिया हुआ है? परिधि दिया हुआ है। तो परिधि से हम पहले त्रिज्या मालूम करेंगे कि त्रिज्या कितना होगा। जब त्रिज्या मालूम चल जाएगा तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो परिधि दिया हुआ है, लिखते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r बराबर दिया हुआ 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर हो गया 22। तो ये हो गया 44r/7 बराबर 22। 22 दूना 44 काटियो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2r बराबर 7, r बराबर 7/2 निकल गया। त्रिज्या का मान निकल गया। और थीटा कितना दिया हुआ? चतुर्थांश है। चतुर्थांश का थीटा कितना होता है? लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई r स्क्वायर बराबर 90 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। त्रिज्या कितना? 7/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, 7/2 इंटू 7/2। एक साथ ये 7 खत्म, 90 चौके 2 दूना 11 दूना, तो 11 सत्ते 77/2 दूना 4 दूना 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तरह निकल गया। चलो, अगर हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल पे नहीं निकालें, हम वृत्त के क्षेत्रफल को ही 4 से भाग देंगे तो भी तो हमको उसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? वृत्त के क्षेत्रफल से ही निकालते हैं। दूसरी विधि, ये हो गया पहला विधि, ये हो गया सेकेंड मेथड। सीधा लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर बटे 4। पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। r कितना है? 7/2। तो 7 ऊपर 2 नीचे, स्क्वायर है तो 2 बार 7 ऊपर 2 नीचे बटे 4। ठीक, या इस तरह बनाते हैं 22/7 7/2 गुने 7/2/4। ये 7 खत्म, 2 से 11 दूना, 11 सत्ते 77/2, और जब नीचे बटा इसको लिख देते हैं 1/4 बराबर 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से भी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल इसी तरह से निकालना है, ये आसान है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसलिए बता दिए कि हमको पता चलेगा कि चतुर्थांश भी एक त्रिज्यखंड बनता है। चतुर्थांश अगर वृत्त को 4 भाग में करते हैं तो ये 4 को त्रिज्यखंड बन जाता है। 4 को त्रिज्यखंड में एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस तरह से, या डायरेक्ट हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल बटे 4 से हम निकाल सकते हैं।